नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और वह प्रश्न है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद क्या करें, यानी कि 10वीं पास करने के बाद क्या करें। हाल फिलहाल मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट की घोषणा हुई है। बहुत सारे बच्चे अच्छे अंकों के साथ सफल भी हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए जो सफलता प्राप्त किए हैं मैट्रिक में, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जो बच्चे वो सफल हो गए हैं, उनको मेरी ओर से सलाह है कि वह अपने आप में आकलन करें, अपने आप को देखें कि हम किस विषय में कमज़ोर हैं, किसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। अब आपको अनुभव हो गया होगा। जब एक बार आप वो सफल हुए हैं तो निश्चित रूप से आप अनुभवी बन चुके हैं। आगामी आने वाले मैट्रिक परीक्षा में निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जब आपकी रिज़ल्ट आएगी तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंकों के साथ पास करेंगे मैट्रिक परीक्षा। तो चलिए हम लोग अब मुख्य जो प्रश्न है उस पर फोकस होते हैं कि मैट्रिक परीक्षा के बाद छात्रों को क्या करना चाहिए। अब उनके अभिभावक, उनके माता पिता सोचने से बाध्य हो चुके हैं और इसका डिसीजन उनके अभिभावक भी करेंगे, उनके माता पिता भी करेंगे और इसके साथ साथ उन बच्चों को भी निर्णय लेने के लिए ज़रूर पूछना चाहिए अभिभावक को। तो मैट्रिक के बाद यहाँ से अनेक प्रकार के रास्ते खुलते हैं, अनेक प्रकार के दरवाजे खुलते हैं। मैट्रिक के बाद आप इंटर कर सकते हैं। इंटर में 3 स्ट्रीम है, 3 संकाय है। विज्ञान से भी कर सकते हैं, वाणिज्य भी से भी कर सकते हैं, या तो फिर कला यानी कि आर्ट्स से भी कर सकते हैं। इसका डिटेल हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा विषय इसमें इंक्लूड किया गया, यानी कौन कौन सा विषय चलता है अलग अलग विज्ञान में, उसके बाद वाणिज्य में, फिर कला में, और इसका क्या स्कोप है आगे चल करके। स्कोप कहने का अर्थ हो गया कि यदि इंटर किया जाए विज्ञान से तो आगे चल करके क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, वाणिज्य से किया जाए तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, कला से किया जाए तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे 3 भाग हो चुका है। विज्ञान से भी कर सकते हैं, वाणिज्य से भी कर सकते हैं और कला से भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका मन हो तो मैट्रिक करने के बाद पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। इसका भी यह टेक्निकल एक कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद नौकरी मिलने की अति प्रबल संभावनाएं बन जाती है। यदि पॉलिटेक्निक करने का मन ना हो तो आप ITI भी कर सकते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल का ट्रेड होता नहीं, कोर्स होता है, उसको आप यदि सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो इसका भी एरियाज़ बहुत विस्तृत है। आप जब नौकरी लेंगे, नौकरी में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद या तो फिर आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, यह मेडिकल का कोर्स होता है, या तो फिर शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत सारे हैं उसको भी कर सकते हैं। और इन सभी को यदि छोड़ दें तो मैट्रिक के बाद आप नौकरी की भी तलाश कर सकते हैं। लेकिन किस में अधिक बेनिफिट है, किस में अधिक फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग आगे चल करके करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं अधिक स्पष्टता के लिए। कम समय लगेगा, कम समय में सारी बातें क्लियरेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले है कि आप इंटर कीजिए यदि इंटर करना चाहते हैं तो। उसके बाद नहीं तो पॉलिटेक्निक कोर्स है, ITI कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, या तो फिर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। यह जो लगभग 6 यदि बात करें तो यह कोर्स की। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में इंटर है, इसकी बात करें तो इंटर आप विज्ञान से भी कर सकते हैं, इसी को साइंस कहा जाता है। उसके बाद या तो फिर आप वाणिज्य से कर सकते हैं, कॉमर्स इसे कहा जाता है, या तो फिर इंटर आप कला यानी कि आर्ट्स से भी कर सकते हैं। तो विज्ञान में यदि करना है, विज्ञान में यदि आपकी रुचि है, इसे पसंद करते हैं, तो इसका आगे चल करके यहाँ से चलिए आगे चल करके 2 पार्ट बन जाता है। एक मेडिकल PCB और दूसरा होता है नॉन मेडिकल PCM। तो मेडिकल में विषय आपका भौतिकी,
उसके बाद रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और वैकल्पिक तौर पर गणित है। यदि इसे साधारण भाषा में बात करें तो यदि साइंस से आप इंटर करना पसंद करते हो, इंटर करने के लिए सोच रहे हो, तो कहा जाता है कि आप मैथमेटिक्स रखेंगे या तो फिर बायोलॉजी रखेंगे, यानी कि जीव विज्ञान से इंटर करना पसंद करते हैं या तो फिर गणित से इंटर करना पसंद करते हैं। तो यही है, मेडिकल का अर्थ हो गया यह जीव विज्ञान से आप इंटर करना चाहते हैं, और नॉन मेडिकल का अर्थ हो गया कि आप गणित से इंटर करना पसंद करते हैं। तो मेडिकल में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है, जिसको 2 खंड में भी विभाजित किया है जीव विज्ञान को, बोटनी और जोलॉजी, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। उसके बाद आगे बात करें नॉन मेडिकल में यानी कि मैथमेटिक्स में, तो इसमें भौतिकी, उसके बाद रसायन शास्त्र और मुख्य रूप से यह गणित हो जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से जीव विज्ञान हो गया, और जो आप नॉन मेडिकल की ओर यदि अग्रसर हैं तो मुख्य रूप से आपका यह गणित हो जाता है। और अंग्रेजी, हिंदी इसमें भी चलता है, और वैकल्पिक तौर पे आप जीव विज्ञान का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बायोलॉजी भी रख सकते हैं वो वैकल्पिक विषय के रूप में। तो अब इसमें देखिए बेनिफिट क्या है कि भौतिकी और रसायन शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी, तो यह विषय और यह इसमें नॉन मेडिकल में भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी और हिंदी यह कॉमन हो जाता है। सिर्फ बदलता है मेडिकल में आपका जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, और इसमें नॉन मेडिकल में पीसीएम में आपका गणित यानी कि मैथमेटिक्स रहता है। और गणित भी आप विकल्प के रूप में रख सकते हैं, तो इन विषयों के साथ साथ आपको गणित की भी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद उसी तरह से इसमें जो आप मैथमेटिक्स रखिएगा, इसमें जीव विज्ञान भी आप वैकल्पिक तौर पे रख सकते हैं, इसकी भी जानकारी हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है आगे चल करके, विज्ञान विषय के साथ यदि आप इंटरमीडिएट किए हैं या तो कर रहे हैं, तो आगे चल करके यदि आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका ग्रेजुएशन में विषय चुनने की स्वतंत्रता हो जाएगी। आप साइंस से कॉमर्स में जा सकते हैं, कॉमर्स के जो विषय हैं उसको आप स्नातक में रख सकते हैं, या तो फिर आर्ट्स में भी, आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट हैं, कला के जो भी सब्जेक्ट हैं, ग्रेजुएशन में आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे यह बेनिफिट है कि यदि साइंस से आप इंटरमीडिएट को करते हैं तो ग्रेजुएशन में यानी कि स्नातक में आप विषय चुनने में स्वतंत्र हैं, किसी भी विषय को बदल सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने इन विषयों से किया लेकिन अब आपकी रुचि इसमें नहीं है, आप चाह रहे हैं कि वाणिज्य के जो विषय हैं उसमें हम ग्रेजुएशन करें, या तो कला के जो विषय हैं उसमें हम ग्रेजुएशन करें, तो आपकी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। अब आगे चलें इंटर में, वाणिज्य की बात करें यानी कि कॉमर्स की, तो यह इसका जो विषय है लेखा कर्म है, उसके बाद अर्थशास्त्र है, बिजनेस अध्ययन है, गणित, अंग्रेजी, सूचना विज्ञान, उद्यमिता, शारीरिक शिक्षा है। इन विषयों का अध्ययन आपको वाणिज्य के अंतर्गत करना होगा। वाणिज्य कहने का अर्थ हुआ कॉमर्स, और वाणिज्य का यदि हिंदी करें तो वह हो गया व्यापार के रूप में, यानी कि जो लेखा जोखा है एक बिजनेस के टाइप में आपका अध्ययन होगा, और आगे चल करके अकाउंटेंसी में यानी कि बिजनेस में आप महारत हासिल कर लेंगे। अब आगे बात करें कला के लिए यानी कि आर्ट्स के लिए, तो इसका विषय इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी, संस्कृत, और इसके साथ साथ और भी कुछ विषय है। इसके द्वारा आप कला को कर सकते हैं। अब फिर से हम लोग थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं, यानी यदि आप विज्ञान से इंटरमीडिएट किए हैं तो आपकी स्वतंत्रता है कि वाणिज्य और कला में जो भी विषय है उसको आप स्नातक में रख सकते हैं। अब दूसरा है वाणिज्य। वाणिज्य में इन विषयों के साथ लेखाकर्म, अर्थशास्त्र, बिजनेस, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सूचना विज्ञान, उद्यमिता, शारीरिक शिक्षा से यदि आप वाणिज्य इन विषयों के साथ किए हैं तो आप स्नातक में
कला के जितने भी विषय हैं उसको ले सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन जब कीजिएगा आगे चल करके। लेकिन वाणिज्य यदि किए हैं तो सिर्फ इसी विषय को लेंगे, लेकिन विज्ञान के जो विषय हैं उसको आप ले नहीं सकते हैं। अब कला की बात करें तो कला यानी कि आर्ट्स में इन विषयों के साथ आपने इंटरमीडिएट किया, अब ग्रेजुएशन में चाहते हैं कि हम भौतिकी लें, रसायन शास्त्र लें, यानी स्नातक का जो विषय है ग्रेजुएशन का विषय, या तो फिर लेखाकर्म अर्थशास्त्र लें, तो कला करने के बाद आप वहाँ पर लेने से बाध्य हो जाइएगा। तो स्पष्ट है कि विज्ञान विषय से इंटरमीडिएट करते हैं तो वाणिज्य और कला के जितने भी विषय हैं आप उससे स्नातक आगे चल करके कर सकते हैं। वाणिज्य से आप यदि इंटरमीडिएट करते हैं तो कला के जितने भी विषय हैं स्नातक में इसको रख सकते हैं, लेकिन कला से यदि आप इंटरमीडिएट किए हैं तो कला के जितने विषय हैं इसी विषय से आप पुनः आगे चल करके स्नातक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब इन विषयों में आगे चल करके क्या स्कोप है, क्या फ़ायदा मिल सकता है इन विषयों से, इसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान से यदि आप इंटरमीडिएट हैं तो आगे चल करके आप इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं, या तो फिर डॉक्टर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी विभाग हैं जो कि इन्हीं विज्ञान विषय से किए हुए विद्यार्थियों का वह सिलेक्शन करते हैं, उनको फॉर्म भरने के लिए वह आदेश देते हैं। तो बहुत सारा है जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद वाणिज्य से यदि आप इंटरमीडिएट किए हैं तो आप एक अकाउंटेंट के रूप में बन सकते हैं, यानी कि जो लेखा जोखा रखने का काम करते हैं। फिर आप बैंकिंग क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसका स्कोप इस तरह से होता है क्योंकि जो वाणिज्य विषय से इंटरमीडिएट विद्यार्थी करते हैं उसका मैथमेटिक्स यानी कि जो लेखा जोखा रखने का जो तौर तरीका है वो बहुत शॉर्टकट हो जाता है और बहुत जल्दी वह समझ जाते हैं। उसके बाद कला से प्रायः ऐसा कहा जाता है कि कला से वैसे विद्यार्थी इंटरमीडिएट करते हैं जो पढ़ने लिखने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन मेरी ऐसी धारणा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कला से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका हर विषय स्ट्रॉन्ग है, हर विषय मजबूत है मैट्रिक में, लेकिन वह रास्ता अख्तियार करते हैं कि मैं कला से ही इंटरमीडिएट करूंगा, और उसका यह सोच है कि कला से इंटरमीडिएट करने के बाद जितने भी अच्छे कंपटीशन है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या किसी राज्य के स्तर का जो भी सर्विस कमीशन हो, उसकी परीक्षा में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र यानी कि कला का जो विषय है उससे प्रश्न अधिक से अधिक पूछा जाता है और अच्छी से अच्छी नौकरी होती है। तो इस तरह से इसका स्कोप देखें। उसके बाद इसमें कौन सा विषय विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ेगा उसकी जानकारी प्राप्त किए। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग ज़्यादा डिटेल किए, अब आगे हम लोग संक्षेप में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा स्थान पे है पॉलिटेक्निक कोर्स। यह समान रूप से इसकी जो अवधि होती है 3 साल की होती है, और इसमें भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, और यह एक टेक्निकल कोर्स है। और ऐसा मान्यता है, ऐसा विश्वास है और होता भी है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरियां होने की जो संभावनाएं हैं वह अधिक प्रबल हो जाती है। उसके बाद आप तीसरे नंबर में मैट्रिक के बाद ITI कोर्स भी कर सकते हैं। यह 1 साल का भी कोर्स होता है, यानी कि 1 साल का ट्रेड, 2 साल का भी होता है, और कोई ऐसा कोर्स है जो 3 साल में भी आपको पूरा करना है। इसको करने के बाद इसके लिए भी अनेक क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिल जाएगा। रेलवे में भी कुछ ऐसे ट्रेड हैं, कुछ ऐसे भी विभाग हैं जहाँ पे स्पेशल इस ट्रेड के लिए ITI किए हुए हैं, उसको स्पष्ट रूप से खोल दिया जाता है कि यदि आप इस मैकेनिकल से या तो फिटर से किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप इसमें योग्य हो सकते हैं। तो ITI भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है पैरामेडिकल कोर्स। तो पैरामेडिकल कोर्स यह एक मेडिकल लाइन का कोर्स है। इसे भी करने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, यानी कि छोटा छोटा जो एक स्पेशलाइज्ड होता है पैरामेडिकल में उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद 5वां है शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स कहने का अर्थ हुआ कि कम समय में कुछ कोर्स कराया जाता है और उस कोर्स
यानी मैट्रिक किए हैं उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए कम समय लगता है, 6 महीने, साल भर। इतना समय में कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स है उसको करके आप फिर अपना जो आगे की रणनीति है बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स में कंप्यूटर इन मेडिकल है, यह भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरे टेक्नोलॉजी भी है, इसको भी कर सकते हैं। ईसीजी तकनीकी कोर्स है। उसके बाद रूरल हेल्थ केयर है जो शॉर्ट कोर्स के अंतर्गत आता है। इसको करने के बाद आप एक विशेष रूप से एक स्पेशलाइज्ड पार्ट में आप काम कर सकते हैं। उसके बाद छठा है कि मैट्रिक करने के बाद आप नौकरी की भी तलाश कर सकते हैं। तो उसमें भारतीय सेना हो सकता है, नेवी, वायुसेना, बीएसएफ, रेलवे, डाकघर और तरह तरह की वैकेंसियां आती रहती है जो कि मैट्रिक ही स्तर होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझने के लिए उपस्थित थे कि 10वीं पास करने के बाद आखिरकार क्या किया जाए। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।